चर्चित विद्यालय है। यहाँ इस चर्चित विद्यालय में जिसका नाम है, ये विद्यालय का नाम है SBJS+2 विद्यालय। और यहाँ सेवा जो हमारे जिला विधिक की तरफ न्यायालय की तरफ से यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारे जो अभी मजिस्ट्रेट के रूप में हमारे यहाँ के जो वकील साहब मजिस्ट्रेट के रूप में पहुँचे हुए हैं, उनसे काफ़ी हमने बात आप तक सुनवाया। और यहाँ हमारे बीच में प्रधान अध्यापक के तौर से घुमाई कैमरा को, और यहाँ बीच में काफ़ी गणमान्य शिक्षक भी है और शिक्षिका भी है। मेरा 2 पॉइंट यहाँ से बच्चे लोग पीछे से सवाल कर रहे थे, अपने आप को वो रखना जो उनका जो मुंह से निकलना ये हो नहीं पा रहा था, सवाल को रख नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं उनका बात को सुना। इनका सवाल था बच्चे लोग का कि सर क्या मैं मानव हूँ, क्या मुझे फ्रेंड सर्किल या दोस्ती करना चाहिए लड़की से या अपने रिश्तेदार से। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं एक मानव हूं और मानव के नाते हमारा जो विचार होता है, सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी का विवेक है कि हम एक दूसरे से मिल के रहें और मिलजुल के रहना ही हमारा एक कानून है। ये भी हमारे कानून के दायरे में है। हम समाज और देश को तब समृद्धि कर सकते हैं, उच्च पैदान पे दे सकते हैं, जब हम लोग शांति और चमन यमन हम समाज में स्थापित करेंगे। लेकिन प्रारंभ में जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधेपुरा के आदेश पर पैनल अधिवक्ता को छुट्टी के दिन, आज रविवार है, छुट्टी के दिन पूरी देश में गांव समाज स्कूल संस्था में जाकर कानूनी जानकारी देने के लिए नियुक्त किया गया है। उन्हीं के आदेशानुसार मैं आपके स्कूल और आप सभी बच्चे बच्चियां, हमारे शिक्षक महोदय, यहाँ के ग्रामीण समाज के बीच हम आए हैं। हमको कानूनी जानकारी में आपकी जो टॉपिक है, जो आपकी ज़रूरत है कानून की जानकारी, वह विषय पर लेकर भेजा गया है, उनको कानून की जानकारी दिलाया जाए। मैं उसी टॉपिक के लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। आप सभी बच्चे बच्चियां इस कानून को जानकारी सख्त आवश्यकता है। जो आपको इस कानून का आवश्यकता घर से लेके स्कूल, बाजार, खेत खलिहान हर जगह होगा। वो टॉपिक है जो कानूनी जानकारी की हमको बताने का निर्देश है, वो टॉपिक आपके लिए है। उनका नाम है बच्चे को जो अनुरूप जीने का तरीका सिखाया जाता है, बच्चे को कैसे रहना है, कहाँ क्या बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, उनके बारे में बताने के लिए हम आपके पास हैं। और ये कानूनी जानकारी देने के बाद आपके मन में जो क्वेश्चन उठेगा, जो सवाल उठेगा, जो पूछना चाहेंगे, आपको एक एक प्रश्न का हम जवाब देंगे, ताकि आपके भावना में जो बात आएगी, समझ में होगा, आप संतुष्ट हो पाएंगे। और वही बातों अपने दोस्त में, अपने गार्जियन में और समाज में भी चर्चा करेंगे। आपके माध्यम से पूरी समाज में ये बात जाएगी। आज का जो टॉपिक है वो बच्चे के फ्रेंडशिप के लिए है, कि बच्चे के साथ जो व्यवहार किया जाता है, उनकी अनुरूप कैसे रहना है, उन पर बात होगी। जो लीगल चिल्ड्रन स्कीम बनाया गया सरकार के द्वारा 2024 में बनाया गया है। लीगल चिल्ड्रन स्कीम का मतलब होता है बच्चे को किस नियम से चलना है, ताकि बच्चे में जो हो रहा है अपराध, बच्चे में जो अभी अपराध हो रहा है, बच्चे बच्चियां जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वे नाबालिग होता है। और अभी के समाज में देखा जा रहा है कि नाबालिग बच्चे 17 साल का है, 16 साल का है, वो कानून जानता नहीं है। किसी लड़का के बात पर, किसी बूढ़ा के बात पर, किसी अनजान लोगों के बात पर बहकावे में आके वो घर में बिना अभिभावक को बताए घर से निकल जाता है। इसी टॉपिक के लिए आज के डेट संडे को आपके बीच बताने के लिए आए हैं कि ये आपका अधिकार कहाँ तक सख्त है। आप बच्चे बच्चियां, अभी जो घटना समाज में घट रही है, जो अदालत में जा रहा है, थाना में जा रहा है, बहुत परेशानी मशक्कत के बाद पुलिस को, कोर्ट को, लॉयर्स को
और समाज को शर्मिंदगी महसूस हो रही है, वे आपकी वजह से। लेकिन आप बच्चे हैं, आप जिम्मेदार नहीं हैं। सिर्फ जानकारी का अभाव है, ज्ञान की कमी है, क्योंकि आपके जो गार्जियन हैं वे कस्टोडियन हैं। लेकिन आपने क्या कर रहे हैं, 12 साल के बाद, 13 साल के बाद, 14 साल के बाद, 15 साल के बाद लड़का लड़कियां अपने अभिभावक की बातों को अनसुनी करने के कारण जो मर्जी आया वो कर बैठते हैं, जिसका खमियाजा कानून में दोनों चंगुल में आ जाते हैं। इसे आपको बहुत बारीकी से समझना है, सीखना है और अपने दोस्त को समझाना भी है, सिखाना भी है कि हम बच्चे के लिए सरकार के द्वारा क्या कानून बनाया गया है और कानून के अनुरूप आपको जीना है। यदि कानून के अनुरूप आप नहीं जी पा रहे हैं तो कानून आपके लिए एक कस्टडी बनाया जाता है, वो आपको भी दंड दिया जाता है, जिसको हम लोग बाल न्यायालय कहते हैं, बाल कैदी कहते हैं। और बाल कैदी को रखने के लिए जेल में प्रावधान है। बहुत तकलीफ होती है सरकार को, समाज को, हमारे समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको। लेकिन आपको कानून की जानकारी नहीं है, फिर भी हमारी सरकार अभी जितने भी स्कूल हैं, सरकारी कानून हैं, सभी में अब कानून पढ़ाने के लिए भी एक विषय ला रही है, जो आपको कानून पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में घटना घट रही है, 17 साल, 16 साल, 15 साल हुआ आपका और आपने किसी फ्रेंड, दोस्त, कोई गार्जियन से प्रेम कर लेते हैं और प्रेम करने के बाद आपने बिना गार्जियन को बताया, बिना शिक्षक को बताया, बिना समाज के बताया, आप मर्जी से चल बैठते हैं। उसका खमियाजा ये होता है, आपको ये पता नहीं कि हम एक जिम्मेदार नहीं हैं। अभी आपको 18 साल उम्र पूरा नहीं हुआ है और आपने अपनी मर्जी से अपना अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल करके किसी लड़का, किसी लड़की के साथ चल बैठते हैं और घूमने चल जाते हैं। जब इस बात को पता चलता है समाज में कि आप बच्चे गायब हैं, तो आपकी अपहरण की मुकदमा दर्ज कराई जाती है। और सरकार जो कानून बनाया है बच्चों के लिए, स्पेशल कानून बनाया है कि जो भी नाबालिग के साथ घूमेगा, छेड़छाड़ करेगा, उनकी स्पेशल कोर्ट बैठाई गई है ताकि उसको जमानत ना मिले और दंड मिले। तो आपकी गलती की वजह से जो इसके साथ आप जा रहे हैं वे कानून की कस्टडी में आ जाते हैं और बेवजह वो भी जेल में बंद हैं, उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। तो मैं आप बच्चियों को ये बात कहना चाह रहा हूं कि आप जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, आपके लिए जो कानून बना है उनको जानना है, बारीकी को समझना है, सीखना है कि मैं बिना अभिभावक को बताए, बिना माता पिता को बताए, बिना बड़े बुजुर्ग को बताए, अपनी मर्जी से किसी गैर कोई रिश्तेदार, सगा संबंधी के पास मन मर्जी से नहीं जाएंगे। यदि आप चले जाते हैं, इसका खमियाजा ये भुगतना होगा, जिसके साथ आप गए वे स्पेशल प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट में जाएगा, उनकी जमानत नहीं मिलेगी। जबकि आप कोर्ट को सच बता भी रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से गए हैं, तो आपकी बात कोर्ट नहीं मानेगी, क्योंकि आप नाबालिग हैं। आपको सोचने का, समझने का, सीखने का जो क्षमता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आपका कस्टोडियन एक अभिभावक है और अभिभावक के द्वारा ही केस कराई जाती है थाना में, हमारा बच्चा गायब हुआ है। तो आपके बयान कोर्ट में कोई मर्यादा नहीं रहता है और आपके गार्जियन का जो मुकदमा है उस मुकदमा की वजह से जेल में बंद रहते हैं बेवजह। तो मैं आप सभी बच्चे को ये सलाह दे रहे हैं कि आप हमारी बातों को अपने दोस्त के भी शेयर करें कि हम बच्चे को यदि कहीं जाना हो तो बिना अभिभावक को बताए नहीं जाएं, अन्यथा आपके साथ कानून की जो कार्रवाई है वो आप पर भी कार्रवाई होगी और आपके लिए बाल न्यायालय बैठा हुआ है। मैं आपसे आग्रह भी करेंगे
कि जब तक आप 18 वर्ष नहीं हो जाते हैं आप अपनी मर्जी से देश में कहीं घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्ग को स्वतंत्रता देकर आप भी अपने आप को स्वतंत्र समझकर घूमते जा रहे हैं, जिसका हालात अभी देश में ऐसा हो रहा है कि हर थाने में बच्चे का मुकदमा दर्ज है और जो गार्जियन से फंसता है, जो लेके घुमाता है, उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। इसीलिए आप बच्चे के बीच हम पैनल लॉयर, हम एक अधिवक्ता सरकार के द्वारा जो नियुक्त किया गया है, मैं आपके बीच आके आपको बता रहे हैं कि आप जब तक 18 साल नहीं हो जाता है तो आप अपने मर्जी से घर से बाहर नहीं जाएं। आपका जो कस्टोडियन है, जो आपकी गार्जियन है, उनको बताएं, उनकी अनुमति लें, उनकी अनुशासन में रहें। ये आपका अधिकार है, ये देश का कानून है और ये आपका शिक्षा में भी दिखाया गया। आप क्या कर रहे हैं, स्कूल तो जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आप शिक्षा किताब में पढ़ते हैं। अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी क्षमता में नहीं रखे हुए हैं।